बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पप्पो के किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा पराठा, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और 2 कप ही घर का आटा। 1 चुटकी मैंने डाला है इसमें ज़ीरा, 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। उसके बाद मेरे पास 1 कप दूध है, 1 कप पानी है, जिसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना चीनी का घोल के हल कर लिया है, 1 अंडा है और थोड़ा सा ऑयल। पहले मैं आटे को गूंदूंगी ताकि आटा जो ना 30 से 35 मिनट के लिए इसको रख देंगे। चिकन उबला हुआ, इसको मैंने उबाल के रेशे निकाल ली है। इसके बाद जो है ना हमारे पास है पिज़्ज़ा सॉस। 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। शिमला मिर्च है, इसको मैंने हल्का सा जो है ना इसको दादर कर लिया। 1 प्याज है, हरा प्याज है, मोज़रेला चीज़ है, इसको आप बारीक बारीक कश कर लें। टमाटर और शिमला मिर्च यानी ये ऊपर के लिए मैंने रखे, पराठे के ऊपर लगाने के लिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दादर मिर्च, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़े सा जो है ना काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसमें ऑयल, इसमें जाएगा अब प्याज, के बाद इसमें जाएगी आधी सोया सॉस और ये पिज़्ज़ा सॉस। सोया सॉस नहीं डाल रहे हैं हम लोग, सिर्फ चिकन, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी वाली ली है वो आधी डाली, आधी मैंने रखी है। अब इसमें जा रहा है आधा चम्मच मैंने डाला नमक और आधा चम्मच ही मैंने डाला है आधी कुटी मिर्च। हल्दी डालूंगी मैं ज़रूर, हल्दी बहुत अच्छी है सेहत के लिए। और थोड़ा सा है काली मिर्च का पाउडर। आटा मैंने गूंद के रख लिया, इतनी देर में आटा नरम हो जाएगा, फिर हम पेड़े बना लेंगे। अभी हम इसको फिलिंग को तैयार करते हैं ताकि ये भी ठंडी हो जाए। इसको भी प्लेट में डाल के हम लोगों ने पहले ठंडा करना है, इतनी देर में हमारा आटा रेडी हो जाएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में अक्सर हम लोग चिकन का सैलेड बनाते हैं तो सीने वाली जो बोटियाँ होती हैं वो बच्चे नहीं खाते। आप उसी को खोल के उसी का ऐसे आप चिकन तैयार करके घर में फ़ौरन से बच्चों को पराठे बना। रेडी हो गया है, हम अब इसको बेल लेते हैं, रोटियां बना के रखते हैं, फिर आपके सामने इसकी फिलिंग करेंगे। रेडी हो गया है, हमारी तैयार हो गई है। अब हम सबसे पहले लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, और इसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा चिकन। हाथ से ही लगा लें ताकि वो जल्दी जो है ना वो जो हमने सॉस तैयार की है इसकी उसके ऊपर हमने लगा दिया। फिलिंग कर रहे हैं इसकी, ज़रा अच्छे तरीके से फ्राई करें ताकि जब पीसों की कटिंग हो तो चिकन जो है ना सारे पीसों में आए। ये देखें जी। अब इसके बाद मैंने डाला है इसके ऊपर मोज़रेला चीज़, और इसके बाद जाएगा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए लगाया ताकि जो अंदर जो हमने फिलिंग की है अच्छी तरह से वो ऑयल में पक के तैयार हो जाए। इसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर दूसरे वाली रोटी जो हमने बेल के पास रखी है। आस्ता आस्ता हाथ से आप इसको दबाते जाएं और बड़ा करते जाएं। सॉस पैन में ले लें या फिर तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर ये ऊपर डालते हैं। ठीक है, सॉस पैन में सॉस पैन में हमने डाल दिया। अब हम इसके ऊपर फिर ऑयल हमने लगा दिया। अब दोबारा से हम लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने तैयार किया हुआ था मटेरियल। रेडी हो गया।
अब हम इसको करेंगे दूसरी तरफ, इसको उल्टा करेंगे। अब लगा रहे हैं हम दूसरी साइड पे थोड़ा सा अंडा, एक और लगाएंगे हल्का सा, इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस और इसको हम करेंगे ऐसे। पिज़्ज़ा सॉस के बाद आ गई है बारी हमारी चिकन की। अच्छी तरह से इसको पहले लगा दें। चिकन हमने डाला है, इसके बाद बारी है हमारी चीज़ की। अब आपने इधर लगा दें टमाटर, साथ साथ इसको खिलाते जाएं ताकि नीचे से ये जल ना जाए। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे दबाते जाएं ताकि ये साथ इसके मिक्स हो जाए और थोड़ा सा हिलाते जाएं। आप चाहें तो इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख के पका सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे भी अच्छे तरीके से बन रहा है। इसको आप पलट दें। आप अगर प्लेट में इसको पलटना चाहे तो बड़े अच्छे से ये पलटा जाएगा आराम से, ताकि ये टूटने से बच जाए। अब आप देखें ये बड़े अच्छे तरीके से जब दूसरी साइड जो हमारी पक जाएगी तो उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा पराठा तैयार हो जाएगा। आप इसको खासकर पिज़्ज़ा और चिकन वाला पराठा। जी पिज़्ज़ा पराठा देखें हमारा तैयार हो गया है। ये हमने ऊपर इसके थोड़ी सी फिलिंग कर दी है जो बची हुई थी मेरे पास। अगर आप चाहें तो सादा भी बना सकते हैं, ये मैंने सादा भी बनाया है। इसको आप 2 पीस करके ऐसे करें और साथ में बच्चों के रोल भी बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जी आप रोल बना के इसको बच्चे के लंच बॉक्स में दे दें, बच्चा बड़े शौक से ही खाता है। मेरी इस वीडियो को आप एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को इसको ज़रूर खिलाइएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू किया करें, हाथ धो के खाना बनाया करें। अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।